हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं एसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आपको द स्नेक एंड द मिरर के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कराने वाला हूं। डिस्क्राइब नरेटर्स हाउस। डिस्क्राइब का हिंदी मतलब होता है वर्णन करना। आपको जो है नरेटर जो है लेखक जो है उसके घर के बारे में बताना है। द नरेटर लिव्ड इन स्मॉल रेंटेड हाउस। रेंटेड का हिंदी मतलब होता है किराए का। जो नरेटर है, जो वर्णन करता है, जो कहानी सुनाता है, लेखक है, वो एक स्मॉल यानी छोटे से किराए के घर में रहता है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और उस घर में बिजली भी नहीं है। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है बिजली, और नॉट यानी नहीं, तो उस घर में या उस कमरे में बिजली नहीं है। द रूम है 2 विंडो, और उस रूम में 2 खिड़कियां हैं। विंडो का हिंदी मतलब होता है खिड़की। There was no ceiling. Its tiles were supported by gable. टाइल्स मतलब जो ऊपर घर पे कवेलू जो रखे हुए हैं उसको टाइल्स बोला गया है, यहाँ पर कहा गया है। There were many rats, और इसमें कई ज्यादा रेट्स यानी चूहे हैं। हाउस यानी घर, इन यानी में, उस घर में बहुत सारे चूहे हैं। नरेटर का घर छोटा किराए का घर है, उस घर में बिजली भी नहीं है, और उसमें 2 विंडो है, 2 खिड़कियां हैं, कोई सेलिंग भी नहीं है। इट्स सपोर्टेड बाय द गेबल्स, जो एक गेबल्स से सपोर्ट यानी सहारा लिए हुए है। देयर वर मेनी रेट्स, और उसमें कई चूहे रहते हैं। व्हाट टू इम्पोर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर। मिरर का हिंदी मतलब होता है कांच। लुकिंग इनटू का हिंदी अर्थ होता है देखना। अब वह कांच में देख रहा था। कब देख रहा था? व्हाइल यानी जब, है ना। तो जब वह कांच में देख रहा था तब उसने 2 महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए, है ना। डिसीजन यानी निर्णय। जब वह कांच में देख रहा था तब उसने 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण। अर्थ शेकिंग, जो जमीन हिला देने वाले थे। अर्थ शेकिंग का हिंदी मतलब होता है जमीन हिलाने वाले। जमीन हिला देने वाले 2 निर्णय उसने लिए। क्या निर्णय लिए 2? द डिसीजन वाज, वर, वे निर्णय थे। वर का हिंदी मतलब हो जाएगा थे। देट वुड शेव डेली। पहला निर्णय ये था कि वह रोज डेली सेव करेगा, यानी अपनी दाढ़ी बनाएगा। ग्रो मुस्टाच, और अपनी मूछें रखेगा। ग्रो मुस्टाच का हिंदी मतलब होता है मूछें रखना। मुस्टाच को हिंदी में मूछ बोलते हैं, और ग्रो यानी रखना या बड़ी करना या उगा लेना। तो वह बड़ी बड़ी मूछें रखेगा। ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल, और हमेशा ही अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखेगा या मुस्कुराहट रखेगा। अट्रैक्टिव जो आकर्षित हो। तो उसने 2 महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। पहला तो ये कि वो शेव डेली करेगा, दूसरा कि वो मुस्टाच रखेगा, और एक स्माइल रखेगा अपने फेस पर हमेशा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म। स्नेक ने डॉक्टर्स की आर्म यानी भुजाओं को किस तरह छोड़ा। लीव का हिंदी मतलब होता है छोड़ना। आंसर है द स्नेक लेव द डॉक्टर्स आर्म। डॉक्टर्स का हिंदी मतलब होता है डॉक्टर की, ये अपॉस्ट्रोफी एस होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है का, की या फिर के। काकी के बोलते हैं। तो डॉक्टर्स मतलब डॉक्टर्स की आर्म यानी भुजाओं को उसने छोड़ा। टू सी, वह देखकर। टू सी का मतलब होता है देखकर। क्या देखकर? इट्स रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन यानी खुद को टेबल में देख, उसने कांच में देखा, और जब उसने कांच में देखा खुद को तो उसने जो है डॉक्टर की भुजा को छोड़ दिया टेबल पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ। हाउ यानी किस प्रकार से, स्नेक यानी सांप ने, चेंज यानी बदल दिया, राइटर्स यानी लेखक के
ओपिनियन है विचार को, अबाउट हिमसेल्फ खुद उसके बारे में जो विचार थे पोएट के, वह किस प्रकार से सांप ने बदला। मतलब जो लेखक है, लेखक के विचारों को सांप ने किस प्रकार बदल दिया। द राइटर्स प्राउड ऑफ बीइंग डॉक्टर, प्राउड यानी गर्व होना, बीइंग ऑफ बीइंग मतलब होने पर, क्या होने पर, डॉक्टर होने पर। उस राइटर को अपने डॉक्टर होने पर बहुत गर्व था। कमिंग फेस टू फेस, जब वहां एक दूसरे के सामने हुए, फेस टू फेस मतलब सामने होना, किसका सामना करा उसने, स्नेक का। मेड इन हम्बल, तो वो खुद एक हम्बल यानी विनम्र बन गया। हम्बल का हिंदी मतलब होता है विनम्र, तो वह खुद विनम्र हो गया। What made the doctor utter, डॉक्टर ने क्या कहा। अटर का हिंदी मतलब होता है कहना या बोलना, धीरे धीरे बोलना। अटर का मतलब होता है मन में या धीरे धीरे बोलना। लर्ड, लर्ड का हिंदी मतलब होता है छुप कर बैठना। और क्या छुप कर बैठी थी, डेथ यानी मृत्यु। उसकी जो मृत्यु है वह छुप कर बैठी थी। कितनी दूर पर, 4 इंचेस अवे, अवे का मतलब होता है दूर। मौत जो है 4 इंच दूर छिपकर बैठी हुई थी। यह डॉक्टर ने मन में ऐसा क्यों कहा। द डॉक्टर अटर्ड, उसने इसलिए ऐसा कहा। द डेथ लर्क 4 इंचेस अवे, कि मौत केवल छिपकर बैठी हुई है। बिकॉज यानी क्योंकि, स्नेक्स माउथ वाज ओनली 4 इंचेस अवे फ्रॉम द डॉक्टर्स फेस, क्योंकि जो स्नेक जो था, जो सांप था, केवल वहां 4 इंच दूर था उसके फेस से। द स्नेक कुड बाइट हिम, बाइट का हिंदी मतलब होता है काटना, और स्नेक कभी भी उसे काट सकता था। एनी मोमेंट, किसी भी क्षण या किसी भी पल। मोमेंट का हिंदी मतलब होता है क्षण या पल। इसलिए उसने कहा कि जो है डेथ केवल 4 इंच दूर उससे छुप कर बैठी थी, क्योंकि उस फेस, सांप जो उसके फेस से केवल 4 इंच की दूरी पर था। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर, डॉक्टर ने किस तरह का आवाज सुना। हियर का हिंदी मतलब होता है सुनना, साउंड यानी आवाज। व्हाट डिड थिंक, और उसने क्या सोचा। थिंक का हिंदी मतलब होता है सोचना। हाउ मेनी टाइम्स डिड द हियर इट, और उसने यह कितनी बार सुना। हाउ मेनी टाइम्स का हिंदी मतलब हो जाएगा कितनी बार, कितनी बार उसने सुना। हियर का मतलब होता है सुनना। वेन यानी जब, सॉरी वेन का मतलब हो जाएगा कब और क्यों। डिड द साउंड स्टॉप, क्या वह फिर आवाज रुक गई। डॉक्टर ने जो है वह आवाज के बारे में क्या सोचा, और क्या उसने आवाज सुनी और कितनी बार सुनी, कब और क्यों साउंड रुक गया। द डॉक्टर हियर द साउंड ऑफ रैट्स, डॉक्टर ने जो है साउंड चूहों की आवाज सुनी। इट वॉज रेगुलर साउंड, यह रोज प्रतिदिन आता था जो चूहों की आवाज थी डॉक्टर्स को। ही हियर्ड द साउंड 3 टाइम्स, और उसने यह 3 बार सुना। द साउंड स्टॉप्ड, और वह साउंड बंद हो गया। एज द रेट हैज सीन द स्नेक, जब उन्होंने एक सांप को देखा। एज का हिंदी मतलब होता है जब। रेट यानी चूहों या चूहे ने, हैड सीन द स्नेक, स्नेक यानी सांप को। जब चूहों ने सांप को देख लिया, तब उसने जो है उसको अपनी आवाज को बंद कर लिया। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो